भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसका विषय 7 है आज। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से लेकर के 16वीं सदी तक का इतिहास है इसका, यानी कि 14, 15, 16, 300 वर्ष का। और इस 300 वर्ष में विजयनगर के, जैसा कि नाम से विदित होता है, विजयों का शहर। ये ऐसा शहर था जहां हजारों विजय या विजयों का, जिस शहर ने इतिहास रचा उसका नाम था विजयनगर। 14वीं शताब्दी में इस नगर की स्थापना हुई थी और जैसा नाम वैसा काम इस शहर का था, विजयनगर अर्थात विजयों का शहर। लेकिन एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन भी होते रहते हैं, तो इन परिवर्तनों को इसमें हम देखेंगे। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है ये। एक शहर भी कह सकते विजयनगर, और एक साम्राज्य, दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। यहाँ इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, यानी विजयनगर या विजयों का शहर एक साम्राज्य अथवा एक शहर, दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था ये, प्रयुक्त नाम। विजयनगर साम्राज्य के लिए भी और शहर के लिए भी। और इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना 14वीं सदी, 14वीं सदी में की गई थी। और अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी, यानी इसकी स्थापना हो गई थी 14वीं सदी में। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में अगर इसको नॉर्थ में देखें तो कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। यानी उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में प्रायद्वीप के पठार तक। यहां से कृष्णा नदी से लेकर के प्रायद्वीप का जो सुदूर क्षेत्र था वहां तक फैला हुआ था। सुदूर का मतलब है प्रायद्वीप का सुदूर क्षेत्र, यहां तक ये फैला हुआ था। कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण का सुदूर क्षेत्र जो था वहां तक ये फैला हुआ था। नहीं, दक्षिण का अंतिम बिंदु, रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि सुदूर क्षेत्र हो जाता है ये दक्षिण का। उत्तर में कृष्णा नदी से लगा हुआ था ये कौन? विजयनगर साम्राज्य। इतने में ये विजयनगर साम्राज्य था। कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण का सुदूर प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो था वहां तक ये फैला हुआ था विजयनगर साम्राज्य। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है अपने पूरे विकास पर, अपने पूरे उसमें आ गया था, ये फुल पावर में था वो, यही इसका चरमोत्कर्ष था। पूरा उत्कर्ष हो चुका था इसका, उस समय की बात है। इसके बाद इस बात को तो आप लोग जानते हो, जब कोई चीज़ अपने उत्कर्ष पर पहुंचती तो बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, एक निश्चित बिंदु पर जाकर के रुक जाती है। रुकने के बाद कुछ देर स्थिर रहती है, फिर घटना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ये विलुप्त भी हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार प्रातः काल में अरुणोदय होता है, सूर्य का उदय होता है, धीरे धीरे सूर्य आगे बढ़ता है, यात्रा करता है और जाकर के अपने चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंच जाता है। ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से हमें सूरज सबसे निकट प्रतीत होता है और उसकी ऊष्मा या रोशनी या गर्मी हमको तीव्र लगने लगती है। धीरे धीरे फिर उसका क्या होता है, वो हो गया चरमोत्कर्ष। धीरे धीरे फिर वो ढलान पर आता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, कम होता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। बस यही प्रकृति का नियम है। हमें सब कुछ सूर्य ने बता दिया, इसमें किसी व्यक्ति को कोई संशय नहीं होना चाहिए।
आपका यदि विकास हो रहा है, होगा, अच्छी बात है, आप निरंतर प्रयास करो, विकास होगा, लेकिन एक बिंदु पर जाकर के ठहर जाएगा और ठहरने के पश्चात फिर वो उतार पर आ जाता, ढलान पर आ जाएगा और जाकर के फिर विलुप्त भी होगा। विकास हुआ है तो विलुप्त भी होना है, आगे बढ़े तो विलुप्त भी होना है। यही विजयनगर साम्राज्य का हुआ। जब ये अपने चरमोत्कर्ष पर था, पूरी तरह से उत्कर्ष पर पहुंच गया था, तो दक्षिण में, उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण का जो सुदूर क्षेत्र था, दक्षिण का प्रायद्वीपीय सुदूर क्षेत्र तक विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण हुए। उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण के सुदूर प्रायद्वीप क्षेत्र तक फैला था। और 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया। लूटा गया। लूटा किसे जाता है? जहां लुटने के लिए कुछ हो। जिसके पास कुछ नहीं हो उसको लूटा ही नहीं जाएगा। लुटता वो है जिसके पास कुछ था, और होगा ही नहीं तो लुटेंगे क्या। चूंकि ये विजयों का शहर था, हजारों उपहार इसमें थे, इसमें भी लूट की वस्तुएं होंगी। जब विजय करता होगा जे कहीं, तो वहां से कुछ ना कुछ तो लेकर आता होगा। इसलिए इसका नाम विजयनगर था, और विजयनगर होने के नाते ये धनी शहर हो गया था। इसलिए जो भी आक्रमणकारी हुआ करते थे, उनकी नज़र उस जगह पर टिक जाती थी जहां धन का भंडार होते थे। तो 1565 में इस पर आक्रमण हुआ और इसको लूटा गया। और जैसे ही लूटा गया, धीरे धीरे यह उजड़ गया। लूटा गया, बाद में यह उजड़ गया। उजड़ना तो सब लोग जानते होंगे, उजड़ गया। यानी 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है और 1565 यानी 16वीं शताब्दी में ये उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक यह विनष्ट हो गया था। खत्म हो गया ये शहर। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। यानी ये पूरी तरह विनष्ट हो गया, फिर भी कृष्णा, चूंकि कृष्णा तक ये था, तुंगभद्रा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों के, और दोआब का जो क्षेत्र था क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में, स्मृति तो जानते हो, यादों में जीवित रहना। लोग भौतिक रूप से मर जाते हैं, कोई वस्तु नष्ट हो जाती है भौतिक, किंतु देखा जाए यादों में तो जीते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज यादों में जी रहे। महात्मा गांधी हमारी यादों में जीवित हैं।
सुभाष चंद्र बोस हमारी यादों में जीवित हैं, स्वामी विवेकानंद जी हमारी यादों में जीवित हैं, जितने भी महापुरुष रहे सब हमारी यादों में तो जीवित हैं। उन्होंने शरीर भले ही छोड़ दिया, लेकिन हम सब लोगों की स्मृतियों में वो आज भी जीवित हैं। इसी प्रकार तुंगभद्रा, कृष्णा और दोआब के क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में विजयनगर साम्राज्य जीवित था। यद्यपि वो पूरी तरह विनष्ट हो गया था 1765 के आक्रमण के बाद, उसको लूटा गया और 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया, लेकिन कृष्णा, तुंगभद्रा और दोआब के क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उसका सपना, उसकी परिकल्पना, उसका गौरव, उसका यश जीवित रहा। आज हम देखते हैं किसी ऐतिहासिक नगर में जाते हैं, जो हिस्टोरिकल सिटी होती हैं, उनमें जाते हैं तो बहुत सारे शासकों के द्वारा ऐतिहासिक रूप से या एक स्मृतियां बनाई जाती थी, कुछ चिन्ह बनाए जाते थे। उन चिन्हों को देखते हैं तो हमें लगता है कि देखिए आज विजय के जो चिन्ह हैं उस समय के, वो अपना सीना ताने कैसे खड़े हैं, हर मौसम में, हर प्रकार की परिस्थितियों में डटे हुए हैं। लगता है कि ये विजय के चिन्ह हैं, लगता है कि ये गौरव के चिन्ह हैं। इसी प्रकार विजयनगर कृष्णा नदी क्षेत्र के लोगों, तुंगभद्रा नदी क्षेत्र के लोगों और दोआब क्षेत्र के लोगों की यादों में जीवित रहा। उन्होंने इसे निवासियों की स्मृतियों में जब जीवित रहा तो उन्होंने इसे हम्पी नाम दिया। हम्पी नाम क्यों दिया इसको? चूंकि वहां की देवी थी पंपा देवी। वहां की देवी कौन थी? पंपा देवी। इसलिए उनके नाम पर इस शहर का नाम रख लिया हम्पी। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा, हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इस नाम का आविर्भाव वहां की स्थानीय देवी थी पंपा देवी। पंपा देवी के नाम से हुआ। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। ये तो मौखिक कहानी हो गई पंपा देवी की, कि वहाँ पंपा देवी के नाम पर इसको हम्पी कहा गया। लेकिन इन सब मौखिक परंपराओं के साथ साथ, ये मौखिक परंपराएं हो गई, इसके साथ साथ पुरातात्विक खोजें भी हुई। इतिहासकारों ने वहाँ पुरातात्विक खोज की, जिसमें कॉलिन मैकेंजी का नाम प्रमुख रहेगा। इन्होंने जब वहाँ खोज की तो विजयनगर के अवशेष प्राप्त हुए। स्थापत्य के नमूने, वहाँ जो भवन बने थे, स्थापत्य होती है भवन, वहाँ जो भवन बने थे उनके नमूने लिए गए। उनसे पता चला कि यहाँ एक शहर था, इसका नाम था विजयनगर। देखिए, पंपा देवी की कहानी और हम्पी की कहानी तो ये मौखिक कहानी हो जाती है, लेकिन इतिहासकारों ने जब खोजा तो पुरातात्विक खोजों के द्वारा, स्थापत्य के नमूनों और अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने, और भी कई प्रकार के दस्तावेज जो थे, लिखित जो रिकॉर्ड था, इसके आधार पर विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। इस प्रकार विद्वानों ने खोज लिया कि ये विजयनगर था। अब देखेंगे हम हम्पी की खोज।
विजयनगर के चारों ओर एक बहुत मजबूत पत्थर की दीवार बनाई गई थी। हम्पी के भग्नावशेष, हमें याद रखना है, हम्पी जो वह शब्द है जो विजयनगर के स्थान पर बोला जा रहा है। जहां भी हमारा शब्द हम्पी आता है समझ लेना ये विजयनगर है। तो हम्पी के भग्नावशेष अर्थात विजयनगर के भग्नावशेष, भग्न माने होता है टूटे हुए, खंडित, अवशेष जो भी टुकड़े वहाँ के प्राप्त हुए। तो यहाँ हम्पी के भग्नावशेष हम देख रहे हैं 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में एक अभियंता जानते किसे कहते हैं? इंजीनियर को। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता बोलते हैं। तो एक अभियंता तथा पुराविद, एक अभियंता अर्थात पुराविद। पुराविद का मतलब है पुरातत्व का ज्ञाता, विद्वान। पुराविद, इसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में वहां की सेना में कर्नल के पद पर थे। पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाशित यानी हम्पी की खोज के लिए इन्होंने क्या किया, चूंकि ये पुराविद भी थे, अभियंता थे और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जनरल डायरेक्टर या निर्देशक भी रहे हैं। मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। और कॉलिन मैकेंजी कौन थे? जो कि यानी मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते थे? काम करते थे, कार्यरत थे। ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। यानी इन्हीं ने इस स्थान का, स्थान मतलब हम्पी या विजयनगर का स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र। सर्वेक्षण मानचित्र का मतलब होता है माप, एक सर्वेक्षण। पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। इन्होंने पहला नक्शा बनाया था एक वहां का, ये सर्वेक्षण मानचित्र था। वहां का सर्वेक्षण किया हम्पी का, उसके भग्नावशेष देखे। भग्नावशेष का मतलब जो वहाँ टूटी हुई वस्तुएं थी, खंडित वस्तुएं थी, उनको देखा और देखने के पश्चात वो समझ पाए कि ये विजयनगर के ही अवशेष हैं, जिसको वहाँ के स्थानीय निवासी आज हम्पी के नाम से जानते हैं। 18वीं सदी में इन्होंने ये काम किया था। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की मौखिक या स्मृतियों पर आधारित थी। यानी कॉलिन मैकेंजी ने ये कहाँ से जानकारियाँ प्राप्त की थी, कहाँ से पता किया था कि हम्पी की खोज हो चुकी है, यही विजयनगर है।
तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ, यानी कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ। पंपा देवी तथा विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। मतलब कॉलिन मैकेंजी ने जो हम्पी के बारे में खोज की थी, उसके लिए जो जानकारी प्राप्त की थी, वो पंपा देवी के मंदिर और विरूपाक्ष के मंदिर के जो पुजारी थे, उन पुजारियों से पूछा गया और उन्होंने जो स्मृतियों के आधार पर बताया, यादों के आधार पर बताया, उसी आधार पर उन्होंने हम्पी की खोज के बारे में लिखा है। हम्पी के बारे में लिखा है, एक नक्शा प्रकाशित यानी मानचित्र बनाया था। पहला सर्वेक्षण मानचित्र उन्होंने उन्हीं की स्मृतियों के आधार पर बनाया था। स्मृतियां थी दोनों मंदिर के पुजारियों की, जो कि पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। कालांतर में धीरे धीरे कुछ जब इतनी जानकारी हासिल हो गई, तो कालांतर में 1856 में कालांतर में 1856 में छायाचित्रकारों ने यहाँ के छायाचित्रकारों ने यहाँ के छायाचित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए। संकलित करना आरंभ किए। मतलब वहाँ के जो छाया चित्रकार थे, जो कि एक तरह से किसी की तस्वीर देख करके चित्र बना देते थे, तो उन्हें स्मृतियों में जो बताया गया, जैसी कल्पनाएं की गई स्मृतियों में विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों के द्वारा, पंपा देवी के मंदिर के पुजारियों द्वारा और कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जो कल्पनाएं की गई थी, उसके आधार पर उन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया और चित्र बनाए, चित्रों का संकलन भी किया। ये 1856 की बात है, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। और जो शोधकर्ता थे उन्होंने इसका अध्ययन किया। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया था। 1836 से बहुत से अभिलेखकर्ता थे, यानी कि जो रिकॉर्ड बनाते थे इतिहास के लिए, इतिहास लिखने का काम करते थे, उन्होंने 1836 से ही हम्पी के मंदिर से बहुत सारे अभिलेख इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिए थे। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में यानी और इन्होंने क्या किया, अभिलेखकारों ने, कॉलिन मैकेंजी ने और चित्रकारों ने, सब ने मिलकर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। चूँकि हम पढ़ भी यही रहे, इतिहास का पुनर्निर्माण, अर्थात हम कुछ अवशेषों के आधार पर, कुछ अभिलेखों के आधार पर दोबारा इतिहास तैयार कर लेते हैं। चूँकि विजयनगर तो विनष्ट हो चुका था, आज हम बस अवशेषों के आधार पर, कुछ स्मृतियों के आधार पर उसके इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का
कुछ यहाँ विदेशी यात्री आए, विजयनगर की यात्रा की थी, जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत में लिखा, उसको भी हमने इतिहास के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका मानी, उस विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों की। क्योंकि विदेशी यात्री उस समय आए होंगे यहाँ 14वीं शताब्दी में, यहाँ आए, विजयनगर की यात्रा की और उन्होंने उसमें लिखा, तो उनके वृत्तांत भी हमको मिले, वो भी एक अभिलेख का काम करते, और इस प्रकार हमने इतिहास का पुनर्निर्माण किया। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। जो साहित्य तेलुगु भाषा में लिखा है, जो कन्नड़ में लिखा है, जो संस्कृत में लिखा है, जो तमिल में लिखा है, उस साहित्य से भी हमने विजयनगर के इतिहास का मिलान किया। उस साहित्य में कहीं ना कहीं विजयनगर का उल्लेख मिला, और इस प्रकार हमने हम्पी की खोज कर ली। हमारा स्रोत फर्स्ट प्रारंभ हो जाएगा इस पाठ का, कॉलिन मैकेंजी। 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी, यानी इनका जन्म 1754 में हुआ था, ई और लगा दो इसमें ईस्वी, ने एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। यानी तीन प्रकार से इनकी प्रसिद्धि थी। एक अभियंता, अभियंता मीन्स इंजीनियर, एक सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में, अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेक्षक जनरल बनाया गया, सर्वेयर जनरल बनाया गया। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। यानी 1815 में कॉलिन मैकेंजी को अंग्रेज शासन, उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज शासन में वो सर्वेयर जनरल बनाए गए, यानी भारत का सर्वेयर करने वाले एक जनरल बनाए गए थे। और 1821 तक, यानी जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक इस पद पर रहे थे। 1821 ईस्वी तक, यानी 1821 ईस्वी यानी कि मृत्यु तक इसी पद पर कार्यरत रहे, यानी मरने तक उसी पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेशिक के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन, यानी उन्होंने क्या किया था, भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने, हमारे देश का अतीत जो भूतकाल था, हमारे देश का पास्ट था, उसको बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए, उनका प्रशासन कौन सा, यानी उपनिवेश, हमारा भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक शासन था उसको आसान बनाने के लिए कॉलिन मैकेंजी को ब्रिटिश सरकार ने इसलिए नियुक्त किया था कि वो उपनिवेश के शासन को आसान बनाए, ब्रिटेन के शासन को आसान बनाए। तो इनके दो काम यहाँ प्रारंभ हो गए थे, अतीत को बेहतर ढंग से समझना भारत के, और औपनिवेशिक प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं
इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराएं क्या थी। मान लेते हैं जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ की आसपास की परंपराएं क्या थी, वो स्थानीय परंपराएं कहलाएंगी। तो विजयनगर की या हम्पी की स्थानीय परंपराएं क्या थी। इन परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण, और जो इतिहास के स्थल थे, हिस्टोरिकल प्लेस जो थे, उनका इन्होंने सर्वेक्षण किया। वे कहते हैं, यानी उन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने क्या किया था, 3 बातें समझ में आ गई आपकी। सबसे पहले तो उन्होंने इतिहास को या अतीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए और औपनिवेशिक शासन को आसान बनाने के लिए ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया। अतीत को अच्छे से समझना, औपनिवेशिक शासन को आसान या सरल बनाना, इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना प्रारंभ कर दिया था। ये केवल उन्हीं का सा काम था, औपनिवेशिक शासन का। उनका कहना क्या था, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। यानी कॉलिन मैकेंजी ये कह रहे हैं हमसे कि ब्रिटिश शासन के सुप्रभाव में आने से पहले, समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहे हैं कॉलिन मैकेंजी, कि जो भारत, आज का जो भारत है, ब्रिटिश शासन के सुप्रभाव में आने से पहले, यानी ब्रिटिश शासन का प्रभाव कैसा मानते हैं वो, अच्छा। अंग्रेजों का जो शासन था उसका प्रभाव अच्छा है। सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा, मतलब कॉलिन मैकेंजी ये कहना चाहते, जब से हम दक्षिण भारत ब्रिटिश शासन के प्रभाव में आया है तब से तो ठीक है, उससे पहले खराब प्रबंधन की दुर्गति से जूझता रहा है दक्षिण भारत, ऐसा कॉलिन मैकेंजी कहना चाहिए। चूंकि कॉलिन मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने नियोक्ता के प्रति वफादार होता है। नियुक्ति किसने की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो प्रशंसा किसकी करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है, और वो साफ साफ कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया, यानी जब मैकेंजी ने हम्पी का अध्ययन किया, अर्थात विजयनगर का अध्ययन किया, मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थीं। ये हमारा आज का विजयनगर साम्राज्य का परिचय, हम्पी और कॉलिन मैकेंजी के बारे में जो जानकारी थी आज की पूर्ण हुई। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे राय, नायक तथा सुल्तान। इसका दूसरा पॉइंट प्रारंभ होगा, राय, नायक तथा सुल्तान। इसके लिए आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। नमस्कार।